नमस्कार साथियों, मैं कृष्णकांत आज YouTube के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो वेलकम टू माय YouTube चैनल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस YouTube वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी साथियों के लिए जो कि फील्ड में वर्क कर रहे हैं और जो कि लोगों को अपना प्लान प्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं उनको सेल निकालने में दिक्कत आती है। क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि लोग जब प्लान देख लेते हैं उसके बाद जब बात आती है जॉइनिंग की और जब बात आती है प्रोडक्ट परचेस करने की, तो कई तरीके के बहाने उनको वो बनाना शुरू कर देते हैं। और काफ़ी चक्कर लगवाने के बाद भी कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? गलती उन नए लोगों की नहीं है, एक्चुअल में उनको पता नहीं होता है कि उनको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या आयरन वुड शॉप के अंदर काम क्यों करना है। क्योंकि वाई क्लियर अगर किसी का नहीं होगा तो वो शायद ही है कि वो किसी काम को करे। हमारा जब वाई क्लियर होता है तभी हम किसी काम में करने के लिए डिसीजन लेते हैं। तो उनका वाई क्लियर ना होने की वजह से ही वो हमारे साथ नहीं डिसीजन ले पाते, साथ में काम करने की शुरुआत नहीं कर पाते। तो आज कुछ टूल्स के माध्यम से, एक तरीके से हम टूल्स बोलेंगे, टूल्स के माध्यम से हम समझेंगे कि हम क्या चीज़ है जिसको हम बताएं और उनका वाई क्लियर कर पाएं, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग हमारे साथ एसोसिएट हो पाएं। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन और टूल्स वीडियो इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे हमारे माध्यम से, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरुआत करते हैं हम अपनी कुछ टूल्स के माध्यम से। आज आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनको आप किसी के सामने अगर रखते हैं, जिस टूल्स को अगर आप सामने किसी के प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाले को ये बात समझ में आती है कि हाँ, हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है और वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। हर कोई व्यक्ति जब अपने जीवन की शुरुआत करता है तो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे सपनों को लेकर आता है। हर व्यक्ति सोचता है मेरे सारे सपने पूरे हों, बड़े-बड़े सपने देखता है। लेकिन जब वो किसी भी काम को करने की शुरुआत करते हैं और पूरा जीवन उसमें बिता देते हैं, तो 100% लोगों के साथ होता क्या है, फिर सबसे पहले हम ये देखेंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त टूल्स है, जब हम किसी के सामने बताते हैं तो उसका पूरा जीवन उनके सामने आ जाता है। What happened at the age of 65 ईयर? 100% लोग हैं जो कि 65 साल की उम्र, एक अगर मान ली जाए कि ज़्यादातर लोगों की 65 साल की उम्र है, तो ज़्यादातर लोगों के साथ 65 साल की उम्र तक जाते जाते उनका जीवन कैसा होता है, आज हम इस पे गौर करेंगे थोड़ा सा। 36% लोग तो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, यानी 36% लोग तो इस दुनिया में रहते ही नहीं है। हम अपने आसपास हो रही दिक्कतों के कारण, परेशानियों के कारण, पैसे ना होने के कारण, यानी 100% लोगों में 65% की इस तक जाते जाते 36% लोग तो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। 54% लोग ऐसे होते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, यानी दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं। उनके पास उन्होंने काम किया पूरी जिंदगी और जब उनका शरीर काम करने लायक नहीं रहा, तब आज कुछ नहीं कर पा रहे। आज वो दूसरों के भरोसे हैं, दूसरों पे डिपेंड है। सुबह शाम का खाना भी वो दूसरों के भरोसे है, क्योंकि आज वो उनका शरीर काम करने लायक नहीं है। तो ऐसी स्थिति 54% लोगों की हो जाती है। 5% लोग ऐसे हैं जो स्टिल इन जॉब, यानी लगातार एक काम के बाद दूसरा काम करते रहते हैं। कुछ स्वाभिमानी लोग होते हैं जिनको दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, शरीर में दम ना होने की वजह के बाद भी वो दूसरा काम करते हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने कोई भी काम किया, जॉब किया, कुछ भी किया, और उससे रिटायर होने के बाद उन्होंने देखा कि आज महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और कोई भी हमारा साधन नहीं है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, तो वो कोई ना कोई दुकान खोल के छोटी मोटी बैठ जाते हैं, यानी कि मरते दम तक काम करते हैं। ये 5% लोगों की स्थिति है। 4% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि फाइनेंशियली फ्री हैं, यानी कि इनके पास पैसा बहुत है लेकिन उस पैसे को यूज करने के पास इनके पास समय नहीं होता है। पैसा बहुत होता है 4% लोगों के पास, लेकिन पैसे को यूज करने का समय नहीं होता है। वो अपनी पूरा समय पैसा कमाने में लगा देते हैं और उनके पैसे का यूज
कोई और ही करता है, वो अपने पैसे का आनंद उठा नहीं पाते क्योंकि उनके पास समय की कमी है। जैसे डॉक्टर है, वकील है, ये क्या है, बड़े बड़े जो पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन उस पैसे को खर्च करने का इनके पास समय नहीं है। अगर इनसे बोला जाए कि नहीं कहीं कहीं 15 से 20 दिन छुट्टी मनाने चलते तो इनके पास समय नहीं होगा। 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास प्योरली टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, यानी कि पैसे की भी स्वतंत्रता है और समय की भी स्वतंत्रता, यानी कि वो अपना जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से जी रहे हैं, मस्त होकर जी रहे हैं, बहुत ही आनंद पूर्वक जी रहे हैं। तो ये 100% लोगों की स्थिति है जो कि अलग अलग कैटेगरी में। अब बात करते हैं आगे जो हमारे समाज में पाए जाते हैं 36-54-5%, ये कैटेगरी हमारे समाज में 95% है, यानी कि 95% लोग जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। 36% या 54% या 5%, या तो वो 36% तो इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, उनकी तो कोई गिनती है ही नहीं। 54% लोग दूसरों पर निर्भर है और 5% लोग लगातार एक काम के बाद दोबारा काम करते हैं, चाहे शरीर में ताकत हो या ना हो। ये स्थिति है। इस प्रकार के लोग हमारे समाज में 95% लोग, यानी ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। अब बात करते हैं 4% और 1% की कैटेगरी में आने वाले लोगों की। इनकी संख्या मात्र 5% है, यानी हमारे समाज में 95% लोग इस कैटेगरी में अपना जीवन जी रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा जो अगर बात करें लोगों की संख्या कहाँ पे है तो वो इस कैटेगरी में, जो कि संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। अपने सपनों की तो छोड़ो, जरूरतों को समय समय पे नहीं पूरा कर पा रहे हैं और उनकी जो चाहते हैं वो चाहते अंदर ही दबाकर पूरा जीवन बिता देते हैं और एक दिन दुनिया से विदा हो जाते हैं। इस कैटेगरी में रहने वाले 95% लोग हैं और उन 95% लोगों को नहीं पता है कि उनको इस कैटेगरी में कैसे आना है 5%, क्योंकि अगर हसीन जीवन की अगर बात की जाए तो वो इस कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे समय, पैसा, रुतबा, मान सम्मान इस 5% लोगों के पास है। 5% लोगों के पास ये सब है, लेकिन 95% एक बड़ा तबका इस ऐसी जिंदगी से वंचित है। उसका कारण क्या है आगे समझेंगे कि 95% लोगों को पता ही नहीं है। पैसे के पीछे भागते रहते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि पैसा एक्चुअल में कमाया कैसे जाता है, सही तरीका क्या है पैसे कमाने का और अपने जीवन को स्टेब्लिश करने का। तो आगे हम आगे की स्लाइड में समझेंगे वो क्या है। एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है जिसमें बताया गया है कि आदमी अपने जीवन में 4 तरीके से पैसे कमा सकता है। पहला है एम्प्लॉय यानी कहीं ना कहीं अपने आप को नौकरी देकर, अपना समय बेचकर वो पैसे कमा सकता है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, अगर किसी को किसी के यहाँ पर काम करना अच्छा नहीं लगता तो वो अपना छोटा मोटा कोई भी काम डाल देता है, दुकान डाल देता है, तो वो अपने आप को नौकरी पर रख लेता है, यानी अपने आप को खुद को वो नौकर बनाता है, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा जो तरीका है वो बिजनेस ओनर, जो लोग अपना बड़े से बड़ा बिजनेस डालते हैं वो बिजनेस ओनर कहलाते हैं। और चौथा है इन्वेस्टर। ये 4 ही तरीके हैं दुनिया में पैसे कमाने के और एक नंबर के तरीके से। बाकी कोई क्या कर रहा है हम उसकी बात नहीं करेंगे, जो सही तरीका है वो यही है। 4 तरीके, या तो व्यक्ति एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय बन सकता है, या बिजनेस करके, या इन्वेस्टमेंट करके। ये 4 तरीके हैं सही तरीके से पैसा कमाने के। आगे चलते हैं। जो 95% लोग, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जिनकी स्थिति या तो 36% में या 54% में है या 5% में, यानी कि संघर्षपूर्ण जिंदगी है, वो अपने जीवन में डिसीजन क्या लेते हैं, या तो वो एम्प्लॉय रहते हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉय रहते हैं। कुछ लोग या तो जीवन भर दूसरे के यहाँ काम करेंगे या फिर अपना कोई छोटा मोटा काम करेंगे, और वो 95% की कैटेगरी में रहते हैं। वही वो लोग हैं जो कि लगातार काम करने के बाद मात्र 5% पैसा दुनिया का कमा पाते हैं। ये 95% लोग या तो एम्प्लॉयमेंट में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रहकर लगातार मेहनत करके, पूरी संघर्ष के साथ लगातार मेहनत करने के बाद मात्र जो इनकम कमाते हैं वो 5% कमाते हैं। अब हम बात करेंगे राइट में, तो बिजनेस ओनर, जैसा हमने बात किया था 4% और 1%, जो कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सारे ऐशो आराम जिनके पास होते हैं, उनकी गिनती जो है वो 5% है। 5% है।
और ये पूरी दुनिया का अगर बात करें पैसे की तो 95% इन पैसा ये कमाते हैं। पूरी दुनिया का ये 95% पैसा कमाते हैं। यहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा है लेकिन उनके पास पैसे की संख्या कम है, क्योंकि वो इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसा क्या कर रहे हैं जहां पर लोगों की संख्या कम है और पैसे की संख्या ज्यादा है, यानी पैसा बहुत है। तो आज इस चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे कि ये लेफ्ट साइड वाले लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से इनके पास लोग ज्यादा है, पैसा कम है, और राइट वाले ऐसा क्या करते हैं जिनके पास लोग कम है लेकिन उनके पास पैसे की अगर बात करें तो वो उतना पैसा उनके पास होता है कि वो जीवन के सारी सपने पूरे कर सकें। तो यहाँ पे समझने की शुरुआत करेंगे। जो लेफ्ट साइड है वो हार्ड वर्क में बिलीव करती है। लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं 95% लोग हैं वो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, यानी पर डे एक दिन में 8 से 12 घंटे लगातार खूब जी तोड़ मेहनत करेंगे। और उसमें होता क्या है, एक वीक में होता है हमारा 48 घंटे लगातार काम करते हैं, एक मंथ में 200 घंटे। यानी एक व्यक्ति एक दिन में 8 से 12 घंटे काम करता है तो एक वीक में 6 दिन काम करता है तो 48 घंटे होते हैं। और अगर वो महीने में अगर उसको जोड़ा जाए तो 200 घंटे लगातार महीने में काम करता है एक व्यक्ति, चाहे वो एम्प्लॉय हो या वो सेल्फ एम्प्लॉय हो। अगर एक साल की बात कर दी जाए तो टोटल वो एक साल में 2400 घंटे काम करता है एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय। जो 95% लोग हैं वो एक साल के अंदर इस हिसाब से काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं पूरी जिंदगी की। तो एक व्यक्ति 30 से 35 साल काम करता है और उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उनका शरीर ही नहीं होता कि वो मेहनत कर सके उस तरीके से जो आज कर रहे हैं। तो अगर 30 से 35 साल का हम कैलकुलेशन निकाला तो पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे अप्रोक्स काम कर पाते हैं अपने जीवन में 95% लोग। अब एक हिसाब लगाया जाए, अगर हम मान लेते हैं कि एक घंटे की वैल्यू इन 95% लोगों की जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर इनकी एक घंटे की वैल्यू 100 रुपए है तो 80,000 घंटे का क्या हुआ, 80,000 इंटू 100 करेंगे तो पूरी जिंदगी में इन्होंने कितना कमाया, 80 लाख रुपए पूरी जिंदगी में। ये 95% लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद मात्र कमाएंगे 80 लाख रुपए। अब एक बात समझते हैं कि वो 80 लाख रुपए इनके पास होंगे भी नहीं, ये कहीं ना कहीं खर्चों में लगते रहेंगे और महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी। तो ये जो 95% लोग हैं वो जो कमाएंगे वो साथ के साथ खर्च भी होता रहता है और ये पूरी जिंदगी कष्टों में ही बिताते रहते हैं। अब बात करते हैं 5% लोगों की, ये क्या करते हैं और इनके पास एक्टिव इनकम रहती है। यानी एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब जब ये काम करेंगे तब तब इनको पैसा आएगा। जिस दिन इन दोनों एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय ने काम करना बंद कर दिया, 95% लोगों ने काम करना बंद कर दिया, इनकी इनकम भी बंद हो जाती है। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। अब बात करते हैं राइट में ऐसा क्या है। राइट में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है। राइट में स्मार्ट वर्क क्या है, ये मैन पावर, लोगों की पावर को मल्टीपल करते हैं, लोगों की पावर को बढ़ाते हैं, लोगों से काम करवाते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टर ये क्या, लोग, इनके लिए लोग काम करते हैं। जैसे किसी बिजनेसमैन ने एक बिजनेस डाला, एक व्यक्ति ने बिजनेस डाला और वहां 1000 लोगों को नौकरी दे दी। अब 1000 लोग जो यहाँ पर ये लोग हैं, इन लोगों को नौकरी दे दी। 95% लोगों को ये 5% वाले काम देते हैं। अब ये एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है। अब माने चलिए किसी व्यक्ति ने अपना बिजनेस डाला, वहां 1000 लोगों को जॉब पर रख दिया और हर वो व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है अपने लिए, लेकिन ऑटोमेटिक इस बिजनेसमैन के लिए कितना घंटे काम हो रहा है, 8000 घंटे। अभी 8000 घंटे के हिसाब से अगर हम लगा दें तो वो 8000 घंटे अगर 10 दिन भी लोगों से काम करवाता है तो उसके 10 दिन के अंदर 80,000 घंटे पूरे होते हैं। अब आप देखिए कि क्या हुआ, यहाँ पर 80,000 घंटे पूरे करने के लिए ये 95% लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। वहीं ये 5% बिजनेसमैन इन्वेस्टर क्या करते हैं, ये मल्टीपल करते हैं, इन्हीं लोगों से काम करवाते हैं और अपने बिजनेस के थ्रू इन लोगों से काम करवाते हैं। अपने वही घंटे 80,000 घंटे कुछ ही समय में ये कमा लेते हैं। 1000 लोगों को नौकरी पर रखकर 10 दिन के अंदर 80,000 घंटे कमा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, एक फॉर्मूला है कि जिसके लिए समय काम करता है उसके पास पैसा भी ज्यादा आता है। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में जितना काम कर पा रहा है ये 10 दिन में काम कर पा रहा है। पावर ऑफ टीम, पावर ऑफ मैन पावर,
की बात हम करेंगे। अब सिमिलरिटी समझते हैं, यहाँ पे भी ये व्यक्ति अगर इसका 1 घंटे की वैल्यू 100 रुपए है तो 80,000 इंटू 100 करते हैं तो 80 लाख रुपए, यानी ये व्यक्ति 10 दिन में 80 लाख रुपए तैयार करता है। और ये व्यक्ति 95% लोग क्या है, वो 80 लाख रुपए पूरी जिंदगी में कमाएंगे और ये 80 लाख रुपए 10 दिन में कमाएंगे। ये पावर है टीम की, ये पावर है लोगों की। और जिनको ये फॉर्मूला समझ में आ जाता है कि अगर अकेले काम करेंगे तो पूरी जिंदगी में जो हासिल नहीं हो सकता वो हम टीम बना के कुछ ही समय में हासिल कर सकते हैं। तो ये पावर है अधिक पैसा कमाने की। और बस ये पावर जिसको समझ में आ जाती है, जिनका ये वाई क्लियर हो जाता है, ये फॉर्मूला जिनको समझ में आ जाता है, वो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत तेजी से काम करते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं, क्योंकि अगर बिजनेसमैन केवल डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ही नहीं बना जा सकता, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम बिजनेस कर सकते हैं और लोगों की पावर को ले सकते हैं, लोगों की पावर को खरीद सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ही क्यों किया जाए, क्योंकि इन 95% लोगों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस पावर का यूज कर पाए। क्योंकि बिजनेस ओनर बनने के लिए बहुत सारे टैलेंट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए जो कि हर व्यक्ति के पास नहीं होती हैं। वो कुछ ही लोग होते हैं जो कि इस काम को कर पाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग, खास करके मैं आईरोम की बात करूंगा, तो आईरोम में कोई की बात करूंगा तो आईरोम में ही क्यों हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि आईरोम यहाँ पर आप पैसिव इनकम कमाओगे। दूसरी चीज, क्योंकि अगर आज आप काम करते हो टीम बनाने के बाद, तो कुछ समय काम करते हो, उसके बाद आप काम करें या ना करें फिर भी आपको लगातार इनकम आएगी। ये पावर है आईरोम की। और उसके बाद 95% लोगों के पास एक मौका है जो कि डायरेक्ट सेलिंग और आईरोम के माध्यम से आप इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आसानी से आ सकते हैं। इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में बहुत ही आसानी से आया जा सकता है मात्र डायरेक्ट सेलिंग और आईरोम के माध्यम से। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है आम लोगों के पास कि वो बिजनेस अपना स्टार्ट करें या कोई बड़ा पैसा कमा पाए और टीम लोगों की पावर को खरीद पाए। अब वो क्यों है, क्योंकि देखिए समय होता है हर चीज को करने का। एक ट्रेंड आया है, ट्रेंड आता है और चला जाता है, और जो ट्रेंड के साथ काम करते हैं वो बड़ी सफलता पाते हैं, और जो सोचते रह जाते हैं वो बाद में कास लगाते हैं। ट्रेंड की अगर हम बात करें, चलन की बात करें, तो 1960 में प्लास्टिक का एक ट्रेंड आया था। पहले हमारे देश में प्लास्टिक नहीं थी, तो कुछ लोगों ने सोचा कि हम प्लास्टिक की चीजें बनाएंगे और लोगों को हल्की फुल्की चीजें देंगे तो लोगों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो जिन लोगों ने 1960 में प्लास्टिक का बिजनेस शुरू किया था वो 5% की कैटेगरी में आ चुके थे, उन्होंने खूब पैसा कमाया। लेकिन आज अगर हम प्लास्टिक का काम शुरू करें तो एक तो कंपटीशन बहुत है, दूसरा सरकार बंद भी कर रही, तो वो समय जा चुका है। अगर हम इस फील्ड में काम करते हैं तो वो सफलता हासिल करना मुश्किल है। दूसरा, 1970 में ट्रांसपोर्ट का जो ट्रेंड आया था, जिन लोगों ने ट्रांसपोर्ट में अपना बिजनेस सेटअप किया वो 5% की कैटेगरी में गए। लेकिन अगर आज कोई सोचे ट्रांसपोर्ट में, तो इतनी कंपटीशन बढ़ चुका है ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ज्यादा, जो कि उस सफलता को हासिल करना ट्रांसपोर्ट के पैटर्न के माध्यम से मुश्किल है। आगे बात करें ऑयल की, तो आज ऑयल जब 1980 में ऑयल शुरुआत हुआ, तब जिन्होंने इसमें शुरुआत किया अपना सेटअप डाला तो वो 5% की कैटेगरी में आए। लेकिन अगर आज कोई व्यक्ति सोचे तो उस सफलता को हासिल करना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। 90 में कंप्यूटर का ट्रेंड आया। सन 1990 में जिन लोगों ने छोटा मोटा भी कंप्यूटर सीखा वो अच्छी पोजीशन पे अच्छा पैसा कमा गए। लेकिन अगर आज कोई व्यक्ति अगर सोचे, तो मैं ऐसे देख पा रहा हूँ कि एमसीए बीसीए करने के बाद भी लोगों को जॉब हासिल नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि ये सही समय के साथ जो सही चलन के साथ जो काम करता है वो व्यक्ति जरूर सफलता पाता है। तो 90 में जो सफलता हासिल की थी जिन लोगों ने, वो आज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2000 में टेलीकम्युनिकेशन का एक ट्रेंड आया था, जहाँ एसटीडी पीसीयू का ट्रेंड चला था। जो व्यक्ति एसटीडी पीसीयू लगा के बैठा है रोजाना 4 से 5 हजार रुपए कमाता था। लेकिन अगर वो व्यक्ति सोचे कि इस काम को मैं आज करूं, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर आदमी आज मोबाइल लेके घूम रहा है, एसटीडी पीसीयू कोई पूछ ही नहीं रहा। 2010 में इंटरनेट और आईटी का एक ट्रेंड आया था, जहाँ इंटरनेट पर सारा कुछ आ गया था, इंटरनेट पर सारा सब कुछ आ चुका था। इंटरनेट बड़ी तेजी से अपने आप को ग्रो कर रहा था। जिन लोगों ने इंटरनेट को
इंटरनेट में ये काम किया वो 5% कैटेगरी में है, लेकिन आज इंटरनेट आप देख रहे हैं कंपटीशन कंपनियों में इतना बढ़ गया कि एक दूसरे की रेट गिरा रहे हैं, एक दूसरे की सब कुछ, मतलब इंटरनेट भी आज कंपटीशन दौर में है और आज वो सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल है इस फील्ड के माध्यम से भी। तो अगर बात करें नेटवर्किंग की, तो सन 2020 से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ग्रोइंग बिजनेस है। अगर आज जो व्यक्ति अगले 30 से 40 साल इस बिजनेस में रहता है तो आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। खुद की चार्टर प्लेन तक एक व्यक्ति इस बिजनेस के माध्यम से पहुंच सकता है, क्योंकि आज इस बिजनेस का ट्रेंड है और आज इस बिजनेस को बहुत तेजी से हिंदुस्तान के अंदर ग्रो किया जा रहा है। विदेशों में ये पहले से था, लेकिन पिछले 20 साल से हिंदुस्तान में है और इसका भी जन्म हुआ है, यानी ये युवा है और आने वाले 30 से 40 साल ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला है। जो व्यक्ति आज अगर इसके साथ आएगा तो वो सफलता, जिस सफलता की हमने बात की थी 5% कैटेगरी में रहना और 95% पैसा कमाना, वो आसानी से हासिल हो सकता है। इसका एक पैराग्राफ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देख लेते कि ये बिजनेस बाकी में रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यूएसए की बात करें तो वहाँ 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहाँ ये 2,12,550 करोड़ का ये टर्नओवर कर रहा है ये बिजनेस। चाइना की अगर बात करें 140 करोड़ की जनसंख्या, वहाँ 1,77,450 करोड़ का साल का टर्नओवर है। जापान में 12 करोड़ की पॉपुलेशन है और 1,16,03,50 करोड़ का वहां पर टर्नओवर है साल का डायरेक्ट सेलिंग का। साउथ कोरिया की बात करें तो 5 करोड़ की मात्र जनसंख्या, वहाँ 94,250 करोड़ का टर्नओवर है। ब्राजील की बात करें तो 20 करोड़ की जनसंख्या और 92,300 करोड़ का टर्नओवर साल का है। जर्मनी की बात करें तो 8 करोड़ की जनसंख्या और 55,250 करोड़ का वहां पर टर्नओवर है। मैक्सिको की बात करें तो 12 करोड़ की जनसंख्या और 52,650 करोड़ का टर्नओवर है। फ्रांस की अगर बात करें 6 करोड़ की जनसंख्या, 34,450 करोड़ का टर्नओवर है। मलेशिया की बात करें तो 3 करोड़ की मात्र जनसंख्या और 30,550 करोड़ का वहां टर्नओवर होता है। और आज हम अगर इंडिया की बात करें तो अभी 132 करोड़, यहाँ पर 132 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या, मात्र 7800 करोड़ का यहाँ टर्नओवर है, मात्र 7800 करोड़। यानी कि इससे एक बात साबित होती है इस ग्राफ से, और ये ग्राफ एक्चुअल है, आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं, ग्राफ एक्चुअल है। यानी कि हमारे हिंदुस्तान में भी इतना पोटेंशियल है इस बिजनेस का कि अगले 20 से 30 साल जो व्यक्ति अगर इसको दिल से करता है तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल हम यहाँ से कर सकते हैं। मान सम्मान रुतबा पैसा सब कुछ इस बिजनेस के माध्यम से हम यहाँ से ले सकते हैं। और आयरोम जो आपके सामने है उसको भी अगर आप समझते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आयरोम एक ऐसा प्लान और ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए लेके आई जो कि लॉन्ग टर्म हम यहाँ से लंबा बिजनेस कर सकते हैं। एक लास्ट में वीडियो और मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर आज इन चीजों को समझ रहा है तो वो हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग में आयरोम के अंदर एक डिसीजन लेकर बिजनेस करने की शुरुआत करे। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो और साथ में दिखाऊंगा, जिससे कि आप एक डिसीजन ले पाए मजबूत और मिलके हम साथ में एक बड़ी सफलता अर्जित करें, अपने सपनों को पूरा करें, अपने परिवार के सपनों को पूरा करें। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, ईयरफोन लगाकर। ये वीडियो हमारे लिए बहुत जरूरी है और इस वीडियो की वजह से हम एक सक्सेसफुल डिसीजन ले पाएंगे डायरेक्ट सेलिंग का। और ये डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना है, ये हमारे लिए जरूरी। हेलो, मेरा नाम है बर्क हेजेस, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरे किताब की शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो
सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती।
अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये वीडियो को अच्छे से पूरा देखा है और समझा भी है। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको समझ में भी आ चुका है, मुझे ये पता है, क्योंकि इस वीडियो को आपको दिखाने का मेरा पर्पस यही था कि आपको पूरी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमें अपने काम के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जरूर वर्क करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है 95% लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, जो उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इस बिजनेस को करने के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं लगती, हमें कोई अपना काम नहीं छोड़ना, कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। जीरो इन्वेस्टमेंट में अपने काम को करते हुए हम इस काम को कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न हमें ये बिजनेस इतना बड़ा देता है
इतना बड़ा देता है कि अगर अपने काम को हम 35 से 40 साल करेंगे, तब तक काम करेंगे, पैसा मिलेगा, और जिस दिन काम बंद होगा पैसा भी बंद हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस को आयरन गुड शॉप के साथ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आयरन गुड शॉप कंपनी जो है हमारे साथ, आयरन गुड शॉप के साथ अगर 3 साल दिल लगा के करते, 3 साल, तो 3 साल के अंदर आप यहाँ से रिटायरमेंट ले सकते हैं, अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं, मनचाही इनकम यहाँ पे आप कमा सकते हैं। 2 लाख पर वीक, 8 लाख रुपए पर मंथ आप 3 साल के अंदर आयरन गुड शॉप के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से समझें। मैं कमेंट में अपना नंबर दे दूंगा, आप मेरे नंबर से कांटेक्ट करें। और आयरन गुड शॉप का जो प्लान है, उस वीडियो प्लान का भी लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा, तो आप एक बार वीडियो प्लान को देखें और संपर्क करें, और बहुत अच्छे से अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आप जरूर एक बार संपर्क करें, और बहुत बढ़िया डिसीजन लेकर हमारे साथ मिलके काम करें। हम मिलके काम करेंगे पूरे इंडिया में, कहीं भी आपको जिस तरीके से जैसे जरूरत पड़ेगी सहयोग की, शायद वो हमारा सहयोग आपके साथ है। सिस्टम का, कंपनी का पूरा सहयोग आपको रहेगा। हमारा सिस्टम भी है, सहयोग सिस्टम, जिसके माध्यम से हम लोगों को एजुकेटेड करते हैं, और समय समय पर जो जरूरी सीखने वाली चीज है इस बिजनेस में, और बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी सीखने वाली चीजें वो समय समय पर प्रोवाइड कराते हैं। बहुत ही नंबर 1 सिस्टम, नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 प्लान आज आपके पास है। अगर आपने इस वीडियो को देखा और समझा है, तो एक बार प्लान को समझें और मिलकर काम करते हैं। कांटेक्ट करें जल्द से जल्द। मैं ऊपर वाले से यही कामना करूंगा कि अगर आपने वीडियो को देखा है तो वो आपके सभी सपनों को पूरा कराए, आयरन के माध्यम से आपको सद्बुद्धि दे कि आप डिसीजन ले पाए, और यहाँ पर काम करके 3 साल के अंदर अपनी जिंदगी को बदल पाए। मेरी वीडियो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे, और आप एक बार जरूर डिसीजन लें, डिसीजन लेके मिलके काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने इस वीडियो को देखा है, और ऐसी वीडियो लेने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे।